प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, अर्थात अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है F तथा उस दर्पण से वस्तु की जो स्थिति होती है U तथा दर्पण से प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है V, अर्थात U, V तथा F में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण लिया है M1 M2। इस अवतल दर्पण का एक मुख्य अक्ष, ये जो लाइन दिखाई दे रही है C और P से होकर जा रही है, यह दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर इसके ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु A B है। दर्पण का ध्रुव P तथा वस्तु की दूरी A B जो है वो है U। हमने यहाँ पर U जो लिया है वो ध्रुव से अर्थात दर्पण से वस्तु की स्थिति को बताता है तथा इस वस्तु की इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश ध्रुव P से V दूरी पर है, अर्थात P A डैश की जो दूरी है वो है V, जो यहाँ पर लिखी गई है, तथा इस दर्पण की फोकस दूरी है F। P और F के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल f, तथा इस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो है कैपिटल R, अर्थात P और C के बीच की जो दूरी है वो है कैपिटल R। आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं एक प्रकाश की किरण जो बिंदु B से निकल रही है, बिंदु B से निकलकर दर्पण पर बिंदु D पर जाकर परावर्तित हो रही है। क्यों? क्योंकि यह जो प्रकाश की किरण है यह मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए यह प्रकाश की किरण बिंदु D पर परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से होकर जा रही है। और एक दूसरी प्रकाश की किरण जो बिंदु B से निकल रही है वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, और C से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौटकर चली जाती है। इन दोनों ही प्रकाश की किरणों के द्वारा परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब मिल रहा है वह प्रतिबिंब A डैश B डैश हमें प्राप्त होता है, जो कि इस दर्पण के ध्रुव से V दूरी पर है और वस्तु इस दर्पण के ध्रुव से U दूरी पर है। आइए अब देखते हैं। दर्पण के इस बिंदु D से हमने मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाला है DN। यह जो DN है इस पर लंब है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरण है BD वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, और इस बिंदु से इस बिंदु को हमने मिलाया है जिसकी लंबाई भी इस लंबाई के बराबर ही होगी। क्यों बराबर होगी? जैसा कि हम जानते हैं दो समांतर किरणों की बीच की जो दूरी होती है वह हमेशा समान होती है। तो AB जो दूरी यहाँ पर ली गई है वही दूरी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। मतलब जो AB की लंबाई है, जो वस्तु की लंबाई है वही लंबाई DN की भी है, जो हम लोग देख रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CA डैश B डैश में हम कह रहे हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज होने के लिए समरूपता के कई रूप हैं। तो उस
रूल का प्रयोग कर रहे हैं, जो है कोण 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 समरूपता। हम देख रहे हैं यहाँ पर यह कोण और यह कोण दोनों ही कोण बराबर होंगे। क्यों? दोनों शीर्षाभिमुख है। यह कोण 90 डिग्री का होगा और यह कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यह मुख्य स्पर्श लंब है, यह भी लंब है। अगर दो त्रिभुज में अगर कहीं दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, अर्थात जो इसका मान होगा वही इस कोण का भी मान होगा। तो कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'CB समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुज, अगर कोई दो त्रिभुज जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो समरूपता के नियमानुसार उन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। जब भुजाओं के अनुपात को हम बराबर करते हैं तो आइए देखिए हमें क्या मिलता है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB, इस त्रिभुज की भुजा AB तथा इस त्रिभुज की भुजा AB' बराबर होंगे CA बटा CA'। दो समरूप त्रिभुज के जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है, इसीलिए AB बटा A' बराबर होगा CA बटा CA' से। यह है इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हमने लिया है एक दूसरा त्रिभुज DFN, यह त्रिभुज और त्रिभुज A'FB और अर्थात यह त्रिभुज, ये दोनों भी त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप है? क्योंकि यह कोण 90, यह कोण 90, यह कोण बराबर शीर्षाभिमुख, दो कोण बराबर, इसलिए तीसरा कोण भी बराबर। तो पुनः कोण 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 समरूपता से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए हमने इन दोनों त्रिभुज में समरूपता का नियम लगाने के बाद हमें मिल रहा है DN अपान A'B'। DN इस त्रिभुज की यह भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा A'B'। यह भुजा इस भुजा के साथ बराबर होगी FN बटा FA'। दो त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, AB की जो लंबाई है DN के बराबर है, अर्थात DN बराबर AB है। DN की वैल्यू AB के बराबर है, तो इस इक्वेशन में हम DN के स्थान पर AB रख रहे हैं। तो हमें मिल रहा है AB बटा A'B' बराबर FN बटा FA'। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है CA बटा CA' बराबर FN बटा FA'। आइए फिर से, यदि इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु P जो है बिंदु P के करीब होगी। जब बिंदु D बिंदु P के करीब होगा तो जो N पॉइंट है वह P पॉइंट के बराबर होगा। इसलिए FN की वैल्यू
पी एफ लगभग, जब द्वारक छोटा हो तब। अब एफ एल के स्थान पर हमने पी एफ को लिया तो हमें प्राप्त होता है सी ए बटा सी ए डैश बराबर पी एफ बटा एफ ए। स्थान पर हम लिख सकते हैं, सी ए के स्थान पर लिख सकते हैं, या पूरी दूरी में से हम इसको घटा देंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। सी ए डैश को प्राप्त करने के लिए इस पूरी दूरी में से यह दूरी घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। पी एफ की वैल्यू हमें पता है। अब एफ ए डैश को निकालने के लिए, एफ ए डैश को प्राप्त करने के लिए इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो हमें यह स्थान पर हम लिख सकते हैं, सी ए के स्थान पर लिख सकते हैं, या पूरी दूरी में से हम इसको घटा देंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। सी ए डैश को प्राप्त करने के लिए इस पूरी दूरी में से यह दूरी घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। पी एफ की वैल्यू हमें पता है। अब एफ ए डैश को निकालने के लिए, एफ ए डैश को प्राप्त करने के लिए इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो हमें यह मिल जाएगा। इस समीकरण में चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान का तात्पर्य है हम जितनी भी दूरियां ले रहे हैं ध्रुव के बाएं साइड में ले रहे हैं, तो ध्रुव के बाएं साइड में जितनी दूरियां ली जाती हैं सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। इसलिए पी ए की वैल्यू माइनस यू, पी सी की वैल्यू माइनस आर, पी सी की वैल्यू माइनस आर, पी ए डैश की वैल्यू माइनस बी, पी एफ की वैल्यू माइनस एफ, पी ए डैश की वैल्यू माइनस बी, पी एफ की वैल्यू माइनस एफ। अब हम चूंकि जानते हैं R बराबर 2f होता है, इसलिए इस समीकरण में जहां जहां R है वहां पर हम 2f रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस यू माइनस 2f बटा माइनस 2f माइनस बी बराबर माइनस एफ बटा माइनस बी माइनस एफ, या माइनस यू प्लस 2f बटा माइनस 2f प्लस बी बराबर माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर जब इसको हम हल करते हैं तो हल करने के बाद हमें मिलता है यू एफ प्लस वी एफ बराबर यू वी। अब इस समीकरण में हम दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देते हैं। भाग देने के बाद हमें मिलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह जो सूत्र हमें मिला है इस सूत्र को हम कहते हैं दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, या हम इसे कहते हैं अवतल दर्पण के फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u एवं प्रतिबिंब की दूरी v के बीच में संबंध।